नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 2 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5वीं 2 का तीसरा पाठ पृथ्वी पर सजीव इसका दूसरा भाग देखेंगे। आइए जाने कि भाग 2 में हम और क्या सीख सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति। हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए। पिछले सत्र में भी हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी कैसी थी और अब आज पृथ्वी का जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, क्या पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई उस समय भी पृथ्वी ऐसी ही थी क्या। ऐसे अनेक प्रकार के सवाल जो है वो हमारे मन में आते हैं। हमने देखा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूलिकण से मिलकर बना एक विशाल प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। और उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। उनके नाम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह है जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति। जो 8 ग्रह हमने पिछले स्लाइड में देखे, इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष लगे। तो 80 करोड़ वर्ष बीत गए, उसके बाद पृथ्वी का पृष्ठभाग ठंडा हुआ और उस पर जलाशयों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। इन जलाशयों में ही, इन जल राशियों में ही एक कोशीय सजीवों का जन्म हुआ और ये एक कोशीय सजीव आदि जीव के नाम से पहचाने जाते थे। आदि जीव नाम से पहचाने जाने वाले इन एक कोशीय सजीवों में से क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म अर्थात बहुत छोटे होते हैं आकार में और वे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। उन्हें देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये यंत्र जो दिखाई दे रहा है आपको, यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। इस यंत्र पर नीचे यहाँ स्लाइड पर सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है, सूक्ष्म जीव की स्लाइड रखी जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ ऊपरी जगह से दोनों आंखों से इन्हें बड़ा कर देखा जाता है। इस प्रकार इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम बहुत छोटी चीज को भी बड़ा कर देख सकते हैं। पृथ्वी पर प्राणी जगत। सचिन, अनम्यूट करो।
सचिन पढ़ो। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पति होती है। यहाँ हम प्राणी जगत उन प्राणियों जगत, पृथ्वी पर प्राणी जगत मारना पड़ेगा ना। इधर प्राणी वर्ग प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में का जन्म होता है। रुको सचिन, रुको सचिन, रुको, तुम्हारी आवाज बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मेरे बाद बाकी सब बच्चे एक एक कर कर पढ़ेंगे। सचिन अपना माइक बंद करो। पृथ्वी पर प्राणी जगत। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पतियां होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में कौन कौन पाए जाते हैं? प्राणी और वनस्पतियां, क्योंकि प्राणी भी सजीव है और वनस्पतियां भी सजीव है। इन दोनों को मिलाकर सजीव जगत बनता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पतियां होती है। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। किसका विचार करेंगे? प्राणी जगत का विचार करेंगे। उन प्राणियों की कतिपय विशेषताएं इस प्रकार है। अब प्राणियों की विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। उसके पहले आप जो बगल में चित्र दिखाई दे रहा है उसे देखिए। बगल के चित्र में आप कई प्रकार के अलग अलग प्राणी देख सकते हैं और हर प्राणी दूसरे प्राणी से अलग है। उसका आकार अलग है, उसका शरीर अलग है, शरीर की बनावट अलग है। तो हर प्राणी में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है और एक दूसरे से अलग होती है, परंतु सभी प्राणी जगत में ही आते हैं और सारे प्राणियों की कुछ विशेषताएं होती है। आइए जाने वे विशेषताएं क्या है। पहला, प्राणी श्वसन करते हैं। जितने भी प्राणी हैं, सारे जानवर और हम, प्राणी का अर्थात सभी जानवर और मनुष्य, मनुष्य और जानवर मिलकर प्राणी जगत कहलाता है। ठीक है, मनुष्य भी एक प्रकार का प्राणी ही है। तो सारे प्राणी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, अर्थात सांस लेते हैं। प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण, हलचल करते हैं। सभी प्राणी अन्न प्राप्त करने के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, खाना पाने के लिए अथवा अन्य गतिविधियों के लिए क्या करते हैं? संचरण करते हैं, मतलब हलचल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं और कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी कैसे होते हैं? जो सीधे शिशु को, बच्चे को जन्म देते हैं। सागर मंडल अनम्यूट करो। यस सर। हाँ सागर, पढ़ो शुरू से। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पतियां होती है। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। उन प्राणियों का कतिपय विशेषताएं इस प्रकार हैं।
प्राणी श्वसन करते हैं। प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण हलचल करते हैं। कुछ प्राणियों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में से चूजे का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शीश को जन्म देते हैं। शीश नहीं, शिशु को जन्म देते हैं। शिशु को जन्म देते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने प्राणियों की 3 विशेषताएं देखी। ठीक है। पहली विशेषता, प्राणी श्वसन करते हैं। दूसरी विशेषता, प्राणी अन्न प्राप्त करने के अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण हलचल करते हैं। और तीसरी विशेषता देखी, कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। वेरी गुड। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, एक एक कर आप प्रश्न का उत्तर देंगे। गणेश वसावा, अनम्यूट करो। गणेश वसावा, माइक ऑन करो। गणेश, गणेश माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ, माइक Yes, ऑन sir. करो। हाँ बेटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई दे रहा है सर। हाँ, तीसरी बार हमने तुमको बोला। अब सुनो ध्यान से, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, बाकी सब बच्चे भी ध्यान दे। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ गणेश ही देगा। अगर मैं किसी को बोलूं उत्तर देने के लिए तो मैं उसका नाम लूंगा, वही बच्चा उत्तर देगा। ओके गणेश, बताओ सर। प्राणियों की पहली विशेषता क्या है? हमने यहाँ पर प्राणियों की 3 विशेषताएं सीखी। उसमें से पहली विशेषता क्या है? गणेश, उत्तर मिल रहा है? गणेश, डरो मत, जवाब दो। मिल रहा है क्या उत्तर? हाँ या ना? गणेश, मुझसे बात करो पहले। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ सर। हाँ, तो मुझसे बातें करो ना। तुमको उत्तर मिल रहा है क्या? ढूंढ रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ, ओके। अब देखो स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? जानवर। हाँ, अब वो जानवर क्या है? बाजू में कुछ लिखा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ, पढ़ो उसे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पति होती है। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। उन प्राणियों की कतिपय विशेषताएं इस प्रकार है। हाँ, अब प्राणियों की कुछ विशेषताएं, कतिपय अर्थात कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अब नीचे 1, 2, 3 प्राणियों की विशेषताएं दी गई है।
अब वो तीनों विशेषताओं को पढ़ो। प्राणी पहला प्राणी श्वसन करते हैं। दूसरा, प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण करते हैं। वेरी गुड। संचरण करते हैं। तीसरा, कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। वेरी गुड। अब ये तीन विशेषताएं तुमने पढ़ी। अब मुझे बताओ कि प्राणियों की पहली विशेषता क्या है? पहली तो कुछ प्राणियों अंडों से चूजों का जन्म होता है। गणेश, मेरी बात सुनो गणेश, क्या ये पहली विशेषता है क्या? नहीं तो पहली बताओ, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता प्राणी बोलो, बराबर है। प्राणी श्वसन करते हैं। वेरी गुड। कितना आसान था गणेश, मिल गया ना उत्तर। पहली विशेषता मतलब 1 नंबर वाली। तो पहली विशेषता क्या है प्राणियों की? प्राणी श्वसन करते हैं। ठीक है, पढ़ाते वक्त ना मेरी तरफ ध्यान दो। ओके? ओके, अब माइक बंद करो और कान में जो ईयरफोन लगाया है उससे जो आवाज आ रही है मेरी, उसको ध्यान से सुनो। ओके, और स्क्रीन पर ध्यान दो। सागर मंडल, माइक ऑन करो। यस सर। प्राणियों की दूसरी विशेषता क्या है? प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण हलचल करते हैं। वेरी गुड। प्राणी अन्न प्राप्त करने के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए हलचल करते हैं। शाबाश। माइक ऑफ करो। सचिन, माइक ऑन करो। सचिन, प्राणियों की तीसरी विशेषता क्या है? कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब प्रिंस तुम जवाब दो। हाँ, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसका उत्तर यहाँ पर नहीं मिलेगा, लिखे हुए में उसका उत्तर नहीं है। तुमको अपने मन से उत्तर देना है। मुझे बताओ कौन से प्राणी अंडे देते हैं? नाम बताओ प्राणियों के। कौन कौन से प्राणी अंडे देते हैं? सर, पोपट, चिड़िया, मुर्गी, वेरी गुड, और ऑस्ट्रिच। ओके, वेल डन। ओके, वेरी गुड, शाबाश। माइक ऑफ करो प्रिंस, माइक ऑफ करो। बहुत अच्छा बताया प्रिंस तुमने। ठीक है, मुर्गी, चिड़िया, डायनासोर, ऑस्ट्रिच, ये सब अंडे देने वाले प्राणी है। वेल डन। ठीक है, शाबाश। गोविंद, माइक ऑन करो, वीडियो ऑन करो गोविंद। हाँ, अब गोविंद मुझे बताओ
कौन कौन से प्राणी अंडे नहीं देते, वो सीधे शिशु को जन्म देते? शेर, वेरी गुड, भालू, शाबाश, लोमड़ी, वेरी गुड, सांप। वेल डन। ये सब प्राणी जो है, सांप किधर है? सांप शिशु को जन्म देता है कि अरे सांप? ना पहले नहीं नहीं, लेकिन वो सांप अंडा देता है कि शिशु देता है? अंडा अंडा। हाँ, तो सांप नहीं आएगा। ठीक है, तो लोमड़ी, भालू, शेर, बिल्ली, कुत्ता, हाँ, ये सभी प्राणी क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। मनुष्य भी प्राणी है और मनुष्य भी सीधे शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, मनुष्य अंडे नहीं देते, मनुष्य शिशु को जन्म देते हैं। वेरी गुड, माइक बंद करो गोविंद। शाबाश, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक कोशीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमने पढ़ा कि एक कोशीय सजीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमने वो चित्र भी देखा। ठीक है, उस यंत्र का नाम क्या है तुमको ये बताना है। काजल, तुम्हें उत्तर पता है? एक कोशीय सजीव को देखने के लिए? अच्छा ठीक है। सर मैं बोलूं? नहीं नहीं, कोई नहीं बोलेगा, मैं काजल से बात कर रहा हूँ, काजल उत्तर देगी। काजल, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, उसकी लास्ट लाइन पढ़ो। माइक ऑन करो काजल। हाँ सर। हाँ, ये जो स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, चित्र दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, बोलो, उसकी लास्ट लाइन पढ़ो। सूक्ष्मदर्शी यंत्र। वेरी गुड। अब बोलो, एक कोशीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक सजीव देखने के लिए सूक्ष्म यंत्र की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी, एक कोशीय सजीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। शाबाश। सचिन, तुम अनम्यूट करो। हाँ, इसका उत्तर बताओ, एक कोशीय सजीव किस प्रकार उत्पन्न हुए? हाँ, यहाँ पर उत्तर मिलेगा सचिन, पढ़ो। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते, वे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, देखने के लिए हो गए। इस सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं। रुको अभी पृथ्वी के सचिन, उत्पत्ति होने सचिन रुक जाओ। सचिन बेटा रुको। पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ते जाना नहीं है, उत्तर कहाँ है वो भी ढूंढना है ना। हाँ हाँ, ठीक है। अब कहाँ पर पढ़ो? ऊपर से पढ़ना शुरू करो। इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जल संयोग का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार
के एककोषीय सजीव उत्पन्न हुए। रुको, अब बताओ एक कोशीय सजीव कैसे उत्पन्न हुए? इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते सचिन, हैं। रुको सचिन, शुरू से फिर क्यों पढ़ रहे हो? कहाँ उत्तर मिला तुमको? देखो कहाँ लिखा हुआ है? एककोषीय सजीव उत्पन्न हुए। हाँ, तो वो वाला सेंटेंस पढ़ो ना। हाँ, एककोषीय सजीव उत्पन्न हुए। उसके पहले भी पढ़ो, किसके कारण उत्पन्न हुए? जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एककोषीय सजीव उत्पन्न हुए। वेरी गुड। अब फिर से उत्तर बोलो, एक कोशीय सजीव कैसे उत्पन्न हुए? जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एककोषीय सजीव उत्पन्न हुए। वेरी गुड, ठीक है, वेल डन। इसको और आप बढ़ाकर लिख सकते हो, पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा हुआ और उस पर जलाशयों का निर्माण हुआ। ठीक है, जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए और ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीवों का जन्म हुआ। गुड सचिन। अब ये सवाल हल करना है। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि कितने ग्रह है और उन ग्रहों के नाम भी पढ़े। अब यहाँ पर क्या सवाल दिया हुआ है? प्रश्न पूछा गया है, निम्न चौखटों में 5 ग्रहों के नाम ढूंढो और उनको गोल करो। अब ग्रहों के नाम आप जानते हो, इस चौखट में 5 ग्रहों के नाम दिखाए गए, वो ग्रहों के नाम तुमको ढूंढने हैं। ठीक है, कौन बताएगा पहला? सर में। ओके, सब माइक बंद करो, सिर्फ प्रिंस बताओ। सर चंद्र। चंद्र ग्रह है क्या? नहीं सॉरी। चंद्रमा उपग्रह है। ग्रह के नाम बताओ, 8 ग्रहों के नाम हमने पढ़े ना। सर यूरेनस। ओके, यूरेनस, ठीक है। और अच्छा ठीक है, अब तुम रुक जाओ, सचिन तुम बताओ। सर मंगल। वेरी गुड, सचिन ने बताया मंगल ग्रह, तो हमने इसे गोल किया। ठीक है, वेरी गुड। सागर तुम बताओ। यस सर, बुध। वेरी गुड, बुध ग्रह, ठीक है, इसे भी गोल किया। ऑलरेडी यूरेनस बताया हुआ है। अभी और किसी को कुछ मिल रहा है क्या? सर मेरे को। हाँ सर, पलटू। ओके, और गणेश शुक्र। हाँ बोलो गणेश। शुक्र भी मिला, प्लूटो, ठीक है, प्लूटो लेकिन ड्वार्फ प्लेनेट है। ओके ठीक है, और देखो यहाँ पर शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र, ठीक है। यहाँ पर ये नेपच्यून है, नेपच्यून। इस प्रकार हमने ग्रहों के नाम यहाँ पर सर यूरेन। वो यूरेनस होता है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, होमवर्क में यह एक्सरसाइज जो है, ये स्वाध्याय, इस पार्ट का हल करना है। अच्छा, आज यहीं तक बच्चों, सोमवार को अगले विषय की पढ़ाई करेंगे।